Good morning, class 11. So, this is a lecture 6 of unit chemical bonding and molecular structure. Today, we are going to start with a very interesting topic. Okay, so first of all, as we are having to start with the topic that is a Vesper theory, first of all, intro. Okay, because each topic in this unit is totally new for you. So, as we have learned yesterday, polarity of bonds. So, when we are learning polarity of bonds, then we have learned over there that the water molecule that is having this type of structure, which is considered to be a bent shape, right? And even we have learned that the angle in the water is 104 degree. When we are comparing the polarity equations dipole moment के हम कर रहे थे, we have learned over there. सो अनदर वी नो दैट मीथेन की तो हमने नहीं बात की थी, हम अमोनिया की बात कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. हेयर आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ ऑफ अमोनिया NH3, ओके, विद 1 lone pair. Water is having 2 lone pair. So here it is considered to be, okay, it is considered to be what? Pyramidal. And even we have learned the angle here is 107 डिग्री. हमने यहाँ पे बात की कि उसमें एंगल कितना है 107. जब वाटर की बात की थी वहाँ पे एंगल था 104, है ना. सो अब क्वेश्चन ये आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दैट why it is having a bent shape and why this is having a pyramidal shape. Okay, so the question here is why molecules do have definite shape. क्यों है? For this one we are going to learn a new concept that is a Vesper theory. अब मॉलिक्यूल की कहते हैं why these are having a definite shape, because it was the research that is said that molecules are trying to arrange themselves. Okay, whatever the molecule, here I have taken water and ammonia, you can take any of example, okay, which contain covalent bond. एंड इवन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आयनिक बॉन्ड ऑल्सो, आयनिक में भी स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि NaCl की अगर बात करें, सो NaCl जो हम सोचते हैं कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इट इज़ प्रेजेंट एज सच सिंपली, बट इट इज़ नॉट सो. व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस, ओके, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 chloride ion, okay, and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion. So that much complicated structure is there, and we are thinking that is to be a very simple. So why it is so, why these are having definite shapes, ionic में भी covalent में भी? So that its answer is why molecules are having definite shape, so that they should have minimum energy. okay, उनका जो एनर्जी होना चाहिए that will be minimum and stability will be maximum. अगर किसी की एनर्जी मिनिमम होती है, उसके पास एनर्जी बहुत कम है, तो डेफिनेटली उसमें स्टेबल बहुत ज़्यादा होगा, है ना. सो मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दैट्स वाई द मॉलिक्यूल्स ट्राइंग टू अरेंज दैम इन अ डेफिनेट शेप. एक अरेंजमेंट उनमें आता है. अब होता क्या है, कहते इन दिस व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, उस लेवल तक पहुंचने के लिए दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर. द बॉन्ड पेयर्स, ओके, मीन्स बॉन्ड पेयर की भी नहीं बात करते, हम ये कह लेते हैं द इलेक्ट्रॉन्स दोज आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. in nitrogen how many electron are present in the valence shell? 5. okay, and those 5 electron, and when it is bonded to other like these, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे जब ये आपस में शेयरिंग कर लेते तो ये बन जाते हैं बॉन्ड पेयर, एंड जो नाइट्रोजन के ऊपर अनबॉन्डेड रह जाते हैं दोज आर नोन एज लोन पेयर. ओके, सेम व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, सो ये हो गए बॉन्डेड, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने एक शेयर किया, सो दिस इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर बोलोगे तुम इसको, और दीज आर नोन एज लोन पेयर. लोन पेयर मीन्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, दे आर प्रेजेंट ऑन द एटम एज सच. okay, so oxygen is having 4 unpaired electron and
अगर 4 अनपेयर हैं तो अगर उसमें पेयर की बात करें तो अनपेयर बोला ना मैंने, अब मैं पेयर में बात करूँगी तो एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए, तो यहाँ पे कितने बने, 2 लोन पेयर। एंड नाइट्रोजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और जब उसमें पेयर की बात करूँ तो आई हैव सिंगल पेयर, उसको बोलते हैं लोन पेयर। सो व्हाट इज़ देयर, अब डेफिनेट शेप कैसे आती है, दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इवन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। सो रिपल्सिव फोर्सेज एग्जिस्ट ओवर देयर टू गेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो किसका होता है, रिपल्शन का। ठीक है, रिपल्शन क्या, रिपल्सिव फोर्सेज जो होती हैं, रिपल्शन होती है किसमें, बॉन्ड पेयर में, ओके, एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में। व्हेन रिपल्शन एग्जिस्ट, जिसकी वजह से एंगल बनते हैं और मिनिमम एनर्जी बन जाती है उसकी, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये रिपल्शन तब तक होती है जब तक उनका जो एनर्जी लेवल है वो लेस नहीं हो जाता और अपने आप को वो स्टेबल महसूस नहीं करते। सो दिस इज़ द कंसेप्ट हियर। सो ये तो थी प्रीवियस रिसर्च, ठीक है। अब इन 1940 क्या था, इन 1940, ठीक है, हमारे 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडविक एंड पोवेल। उन्होंने इस कंसेप्ट को प्रपोज किया था, ठीक है, ही दे प्रपोज दैट द कंसेप्ट दैट, जो ये मैंने अभी आपसे बात की, दैट द इलेक्ट्रॉन्स दोज आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, electron present in valence shell they repel each other। ओके, अब वैलेंस शेल में क्या हो सकते हैं, बॉन्डेड भी हो सकते हैं, जो शेयर हुए हैं, जैसे मैंने आपसे बात की, ये बॉन्डेड भी हो सकते हैं और अनबॉन्डेड भी हो सकते हैं। सो शेयर्ड में जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर, विच लीड्स टू व्हाट, विच लीड्स टू अ डेफिनेट pattern of a molecule which is known as a geometry of molecule. So first of all, write down the definition of geometry. Okay, definition of geometry is the definite relative arrangement of bonded atoms, the definite arrangement of bonded atoms in a molecule, the definite arrangement of the bonded atoms in a molecule, that is known as geometry. When the bonded atoms, they are trying to arrange themselves in a definite arrangement, so that is known as geometry. जैसे इसकी geometry क्या है, bent shape, इसकी क्या है, pyramidal. From molecule to molecule it will vary. Okay, नाउ ये तो थे सिडविक एंड पोवेल, जिसने बोला था, इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर। ओके, वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो बॉन्डेड हुए हैं, चाहे वो किसी के साथ शेयर्ड हैं, अगर वो शेयर नहीं है तो भी वो दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती है। ये रिसर्च हुई थी 1940 में। ओके, आफ्टर 1940, इन 1957, in 1957, what is there, the 2 more scientists, that is Nihon and Gillespie, they have given a very important point. Okay, they suggested that जो रिपल्शन होती है ना, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ये जो होती है, ये उन्होंने ये माना कि जो लोन पेयर में रिपल्शन होती है, मतलब सिर्फ रिपल्शन, उनके कहने का ये पर्पस था कि सिर्फ रिपल्शन इन्हीं में नहीं होती, बॉन्डेड में ही नहीं होती, लोन पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो यहाँ पे तो एक ही पड़ा है, सिंगल पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये 2 पड़े हैं। सो दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर इवन टू द बॉन्ड पेयर। सो उन्होंने ये बोला था, उन्होंने एक लेवल दिया था, ठीक है, और कुछ हमारे पास पोस्टुलेट आए थे इनकी थ्योरी से निकल के, जो हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे। सो वेस्पर थ्योरी में हमने यही पढ़ना है दैट कि दे हैव सेड, अब नाइहॉर्न और गिल्स्पी ने क्या कहा था कि जो लोन पेयर हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर।
ओके। और रिपल्शन की एक ग्रेड उन्होंने सेट किया था, किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी. So when we talk about postulate of Vesper theory, first of all, as we have started with Vesper, VSEPR, Vesper theory. So first of all, what is the full name of Vesper? It is valence shell electron pair repulsion theory. I am repeating again, नाम से क्लियर हो रहा है. Valence shell electron pair repulsion theory. Okay, so according to this theory, first of all, what it says that the shape of the molecule, okay, जो अभी हमने बात की, the shape of the molecule depend upon the number of valence electrons. ओके, मॉलिक्यूल की शेप किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच कुड बी प्रेजेंट अराउंड वेयर? सेंट्रल एटम. ओके, अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे उसमें दो तरह के हमारे पास आएंगे पेयर्स. ओके, वन विल बी बॉन्ड पेयर, another one will be lone pair. Lone pair are which are unbonded. ओके, जो किसी के साथ शेयर नहीं हुए हैं, अनबॉन्डेड हैं. ठीक है. और बॉन्ड पेयर विच आर फाउंड बाय शेयरिंग, कि एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एटम ने शेयर किया और दूसरा उसको साथ सेकेंड एटम ने शेयर किया, तो उससे जो बनेगा दैट इज बॉन्ड पेयर. ओके, so when we talk about bond pair, so what is there on bond pair and lone pair? So we can say कि जो कहते क्या है, shapes of molecule डिपेंड करती है valence electron around the central atom, जो दो तरह के होते हैं, bond pair and lone pair. Okay, now here I am going to take an example so that it will be more clear to you. जैसे कि कहते हैं for example we are having carbon. Okay, in case of carbon we are having electronic configuration that is 1s2 2s2 2p2. So carbon is having outermost shell that is 2, principal quantum number that is 2. In the outermost shell it is having 4 valence electron. Okay, so it is having 4 valence electron. So when we talk about methane, that carbon is forming compound with hydrogen, so carbon will share its 4 electron. Okay, these are the 4 electrons of carbon. And another we are having hydrogen. So hydrogen will share 1 electron. So around carbon atom, carbon is having 4 electron of its, and 4 electron it is getting from hydrogen. So overall how many bond pair are present? Bond pair कितने present है? 1 2 3 4. अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो पेयर में कितने आए? 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं. सो 4 बॉन्ड पेयर बने हैं, पड़े हैं. ओके, नेक्स्ट आई एम हैविंग दैट विल बी आई एम टेकिंग हियर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. ओके, so in case of water we are having oxygen as a central element. So in the central atom we are having oxygen that is 1s2 2s2 2p4. So oxygen is having how many electron in its valence shell? 6. So oxygen is present in the center. Okay, now it is having 6 electron. Oxygen share its 2 electron with hydrogen. Okay, and rest 4 electrons are present over oxygen. ऐसे ही है, rest 4 electrons are present over oxygen like this. Now again how many bond pair are present in oxygen? 1 2 bond pair. Okay, I can write here so that it will be more clear. 2 bond pair present है यहाँ पे, और lone pair कितने present है देखिए, 1 2. So 2
लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर वर्ड यूज़ करी हूँ, दैट मीन्स पेयर, टू लोन पेयर प्रेजेंट है। एंड इफ आई से कार दिस वन, इसकी बात करें सो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑल 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, चारों के चारों क्या हैं, बॉन्ड पेयर है। नाउ इट डजेंट हैव एनी लोन पेयर, ओके, लोन पेयर इसमें कोई भी नहीं है। अभी हमने क्या बात की, फर्स्ट पॉस्टुलेट हमारा क्या था, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। Central atom is this one, it is having 4 electron of its own and 4 electron from the other element, so total 8 electron, that means 4 bond pair are present। so 4 bond pair के अकॉर्डिंग इसकी शेप कुछ ऐसे होगी, ठीक है, इवन इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है जो हम आगे बात करेंगे। एंड वाटर इज हैविंग 2 बॉन्ड पेयर्स, ओके, 2 लोन पेयर, सो बेस्ड ऑन दैट वाटर का शेप भी एक पर्टिकुलर होगा जिसको हम बेंट शेप बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट था। नाउ सेकंड पॉस्टुलेट वी आर हैविंग that the electron pair, okay, the electron pair in the valence shell tend to repel one another, okay, because their electron clouds are negatively charged। I am repeating again, electron pair trying to repel each other because, reason क्या है, because their cloud is negatively charged। देखिए अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को कहते हैं रिपेल करते हैं, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों ही आएंगे, ठीक है। अभी वो कैसे रिपेल करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपसे वाटर की, सो ये ऐसा कुछ है, सो ये एक नेगेटिव क्लाउड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक नेगेटिव क्लाउड है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव क्लाउड, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव क्लाउड, सो नेगेटिव क्लाउड ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर। सेम इसके ऊपर जो लोन पेयर होंगे दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव क्लाउड, ओके, ये भी तो नेगेटिव क्लाउड है, दिस इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर। सो दिस इज द सेकंड पॉस्टुलेट दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के अराउंड, जो वेलेंस है, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास पड़े हैं। सो वो पहले तो हमने बोला कि वो शेप डिसाइड करते हैं, अब हमने बोला कि जब वो शेप डिसाइड करते हैं वो कैसे करते हैं, दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर, ओके। सो दिस इज द सेकंड पॉस्टुलेट। नाउ द थर्ड पॉस्टुलेट, so the third postulate we are having, okay, now what is there, the electron pair when they are repelling, okay, the electron pair, what they are doing, they try to occupy the position they are trying to occupy the position so to gain maximum stability and minimum, okay, minimum repulsion। सो व्हेन दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ओके, जैसे हम बात की तो वो क्या करते हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे एटम है, सेंट्रल एटम है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कार्बन की ही, कि वो बॉन्डेड है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कुछ ऐसे। सो यहाँ पे दिस इज अरेंजमेंट ऑफ मीथेन, तो यहाँ पे कार्बन जब व्हेन दे आर रिपेलिंग ईच अदर, सो दे ट्राइंग टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम रिपल्शन। जब रिपल्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली वो स्टेबल होंगे, है ना, क्योंकि वो अपनी उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, दे वेयर दे वांट टू रीच। सो रिपल्शन विल बी लेस एंड स्टेबिलिटी विल बी मोर, ओके। सो दिस इज द थर्ड पॉस्टुलेट। नेक्स्ट पॉस्टुलेट, अब कहते हैं जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दे टेकन एज अ स्फीयर,
ऑफ इलेक्ट्रॉन क्राउड। ओके, अब क्या होता है, अगर वेलेंस ये पूरे का पूरा एक स्फीयर है, ठीक है, इसको माना जाता है, सो इनको भी एक स्फीयर माना जाता है। सो दे आर ट्राइंग टू बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अनदर, वही बात रिपीट घुमा घुमा के, ठीक है। पहले ये बोला कि वेलेंस शेल पे डिपेंड करता है शेप ऑफ एलिमेंट, उसके बाद ये बोला कि जो वेलेंस शेल के जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब वो नेगेटिवली चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब कहते हैं रिपल्शन इस लेवल की होनी चाहिए, शेप इस तरह की बननी चाहिए कि उसमें रिपल्शन बहुत कम हो और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये बोल दिया कि जब उनमें है रिपल्शन हो रही है या स्टेबिलिटी का बात हम कर रहे हैं, तो उनका जो एक अपना स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन क्राउड है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का, सो दैट कहते हैं कि क्या है, देयर शुड बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका भी कहते हैं एक अपना स्फीयर है स्ट्रक्चर का, सो ऐसे ही अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, सो दे शुड बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम one another. So next possible, please write down the valence shell okay, the valence shell is taken as a sphere okay with an electron pair localizing where electron pair localizing on the spherical surface at a maximum distance from one another. ओके, सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, इनको एक स्फीयर माना जाता है। जब उनको स्फीयर माना जाता है तो सो दे आर अरेंजिंग देमसेल्व्स एज अ स्फीयर दैट इट विल अटेन अ स्फेरिकल सरफेस एक बन जाता है उनका, ठीक है, एक अरेंजमेंट बन जाता है। सो दैट शुड बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा है, व्हेन देयर आर मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स, ओके, व्हेन द मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टू एटम्स, ठीक है, जब मल्टीपल बॉन्ड दो एटम्स हैं, मान लो एक्स और वाई, अगर उसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, दैट मीन्स 1 2 3, सो दैट इज काउंटेड एज अ स्ट्रॉन्ग और सुपर सिंगल बोल सकते हो, सुपर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसको ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखना, वेन एवर द मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स देन दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ सुपर सिंगल और सुपर पेयर ऑफ, सुपर बॉन्ड पेयर बोल सकते हो, सुपर बॉन्ड पेयर ऑफ टू एटम्स, ओके, सुपर बॉन्ड पेयर होगा। उसको 3 नहीं काउंट करना, यू विल काउंट अ बॉन्ड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा 3 बॉन्ड को मिला के, ठीक है, दैट विल बी अ सुपर सिंगल बॉन्ड। And the last postulate of this one, that is according to this one, the lone pair, very important postulate, okay, lone pair repulsion जो होती है that is more than lone pair bond pair repulsion which is more than bond pair रिपल्शन, ठीक है। अब ये माना जाता है, कहते हैं कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके बताती हूँ, यहाँ पे हम वाटर की बात करते हैं कि उसमें सारी कुछ प्रेजेंट है। ये है लोन पेयर, ओके, ये हाइड्रोजन पड़ा है, ये हाइड्रोजन पड़ा है। सो यहाँ पे जो हो रही है, यहाँ हो रही है एलपी रिपल्शन, दैट इज अ लोन पेयर रिपल्शन। हेयर द रिपल्शन विल बी एलपी बीपी रिपल्शन, हेयर ऑल्सो एलपी BP repulsion, and here BP repulsion. So lone pair, that means LP repulsion is considered to be more as compared to LP BP repulsion, and BP repulsion is the least repulsion in the electron pairs. Now why it is so? It's a very important
पोस्टुलेट। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऐसा क्यों है कि लोन पेयर रिपल्शन ही ज़्यादा मानी जाती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर। सो इट्स आंसर इज यू कैन सी अ लोन पेयर दैट इज रिलेटेड विद सिंगल एटम ओनली। ओके, इट इज रिलेटेड विद सिंगल एटम ओनली, ये एक सिंगल एटम को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेम दिस लोन पेयर इज बिलोंगिंग टू ऑक्सीजन ओनली, सो वी कैन से दैट दिस लोन पेयर, these lone pair are in the influence of what, a single nuclei means single atom के influence में ही है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्ड पेयर कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, व्हेन दैट इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड देन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बॉन्ड पेयर, है ना। अब जब बॉन्ड पेयर बन गया, सो अब जो कहते हैं बॉन्ड पेयर है वो किसकी इन्फ्लुएंस में है, इस न्यूक्लियाई के भी, इसके न्यूक्लियाई के भी, मतलब 2 एटम्स के इन्फ्लुएंस में है कौन, ये बॉन्ड पेयर। जबकि लोन पेयर क्या है, सिर्फ सिंगल एटम के इन्फ्लुएंस में है। सो जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल एटम के इन्फ्लुएंस में होगा, सो उसमें क्या है, इट इज़ हैविंग अ बेटर क्लाउड बिकॉज इट इज़ ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, बट जब उसमें क्या है, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई, ऑल्दो इट इज़ अ क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो यहाँ भी होगा, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है यहाँ पे, सो होल्ड जो होगा न्यूक्लियस का ऑन दिस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी मोर एज कम्पेयर टू दिस वन। सो ये इजिली मूव करेंगे तो इसका एक स्फेयर भी बड़ा बनेगा, लेकिन इसका स्फेयर उतना बड़ा नहीं बनेगा। अब जितना बड़ा स्फेयर बनेगा किसी का, उतना ही वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करना चाहेगा। अब ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो बाकी जो उसके आसपास होंगे इट विल रिपेल दोस, अब उसको तो रिपेल करेगा ही ना ये। सो यहाँ पे जब ये है तो ये इनके दे बोथ ट्राइंग टू गेट अ बेटर स्पेस, सो दे रिपेल ईच अदर, है ना। अब ऐसे ही अब ये लोन पेयर को इधर को भी स्पेस चाहिए, तो ये यहाँ से भी इधर जो बॉन्ड पेयर होगा उसको रिपेल करेगा। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो है जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। सो इस तरह से कहते हैं एक स्ट्रक्चर जब शेप बनती है तो हम जैसे ऑब्जर्व करते हैं वैसे नहीं, ये एक बहुत मतलब डिटेल में अगर हम स्टडी करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है, जो कि 6 के 6 हमने डिस्कस किए। सो ये कुछ पोस्टुलेट थे जो वेस्पर थ्योरी ने दिए थे। एक चीज़ आपने नोट की कि जब हम वेस्पर थ्योरी में बात कर रहे हैं, हमने बोला कि जैसे ये देखो, जब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन इज़ 1s2 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p के होंगे, स्पेशली जो बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हाइड्रोजन का कौन सा होगा, 1s1 का, है ना। तो आपने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी ने इस चीज़ में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये आपस में बॉन्ड कैसे बनाएंगे, क्योंकि s तो स्फेरिकल होता है, p जो होता है दैट इज डम्बल शेप, तो इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई ये नहीं एक्सप्लेन किया। ये कुछ लिमिटेशन थी वैलेंस की जो हम आगे आगे बात करेंगे। जिसके बाद हमारे पास एक नई थ्योरी है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इसी को याद रखना है। तो आपने इस चीज़ का माइंड में ध्यान रखना है कि इसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया s और p में, इसने बनाया कि भाई हाँ बॉन्ड होते हैं उसमें और ऐसे इंटरेक्शंस बनती हैं और ऐसे उसका शेप बनता है, ठीक है। तो ये थी हमारी वैलेंस शेल। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, इसी की स्ट्रक्चर्स लर्न करनी है, ठीक है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आप और समझेंगे कि कैसे अरेंजमेंट होता है। अब स्ट्रक्चर समझेंगे तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी अराइज होंगे जो इस थ्योरी ने आंसर नहीं किए थे, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव टू लर्न द नेक्स्ट थ्योरी, ओके, दैट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वास्ट टॉपिक। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। एमओ हमारे पास अलग अलग थ्योरी हैं, अभी देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम कर रहे हैं। आफ्टर दैट यू विल लर्न हाइब्रिडाइजेशन, देन यू विल लर्न एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बाद हम चलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ, तब ये यूनिट जाके कंप्लीट होगा। सो थैंक यू वेरी मच।